दिक्कत तो ये ऐसी है सर कि हम लोग कितना भी मेहनत करें, सब डिपार्टमेंट में प्रोग्रामिंग, यहाँ स्किल लैंग्वेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग में भी काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी हो, अगर कुछ क्यूरी पाया गया पदाधिकारी द्वारा दुर्भाग्य है हम लोगों का, एक चपरासी के लायक भी नहीं समझा जा रहा है। हम लोग को बंधुआ मजदूर मान लिया गया है। रात को 12 बजे मैंने उठा कर ले आएंगे, कहेंगे काम कीजिए, हर काम आप लोग को बुला, हर काम हम लोग करेंगे। दिक्कत यही है कि जब भी नौकरी होता है, किसी पदाधिकारी नहीं आते हैं और उनको वो सेवा वापस कर दिया जाता है, उसके बाद टाटा बाय बाय, आपका खत्म। और हम बोल क्या है कि हम लोग सेवा समायोजन करा के आएंगे इसी। हाँ, हम लोग तब तक नहीं हटेंगे। संकल्प ले लिया है, एकदम संकल्प लेकर आ गए हैं जी, बिल्कुल संकल्प लेके आए। संकल्प लेकर हमारे सरकार से एक ही मांग है, सेवा समायोजन कीजिए ना। आपके हम लोगों के ऊपर आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं होना। शुरू कर चुके हैं सार न्यूज मैरिज भी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और यहाँ पे डाटा एंट्री द्वारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या क्या मांगे, तमाम बातें जानेंगे। क्या मांग के लेकर आप लोग बैठ गए? हम लोग को बिहार सरकार से बहुत सारा अल्टीमेटम दिया। पहले हम पर्चे देने के बाद, मेरा नाम रवि है, बिहार राज्य प्रोग्रामर संघ के अध्यक्ष भी है। तो यहाँ पे केवल डाटा एंट्री, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर सारे मिलकर इस बार अनिश्चितकाल हड़ताल में उतरे हैं। इनका एक ही मांग है कि वर्षों से इन्होंने जो बिहार का सपना था डिजिटल बिहार बनाने का, उसमें साकार हुआ और लगातार निरंतर काम किया, लेकिन अनर्गल रूप से आरोप लगाकर पदाधिकारियों के द्वारा वापस कर दिया जाता है। रोजी रोटी का मर्रा हो जाता, द्वारा किसी का होता नहीं है ज्वाइनिंग। क्या दिक्कत है? पूरा दिक्कत यही है कि जब भी नौकरी होता है, किसी पदाधिकारी नहीं आते हैं और उनको वो सेवा वापस कर दिया जाता है, उसके बाद टाटा बाय बाय, आपका खत्म। इतना मेहनत विभाग में तो आप ही लोग काम का, हर जगह तो डाटा एंट्री के बगैर कोई काम नहीं है। हर जगह से वापस आप देखिएगा, बेल्ट्रॉन का आंकड़ा लीजिएगा तो पर डे कोई न कोई वापस हो जा रहे हैं मनमाने ढंग से। नौकरी कब जाएगी कोई गारंटी नहीं है। नौकरी जाएगी कोई गारंटी नहीं है, बता रहे क्या दिक्कत तो ये ऐसी है सर कि हम लोग कितना भी मेहनत करें, सब डिपार्टमेंट में प्रोग्रामिंग, यहाँ स्किल लैंग्वेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग में भी काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी हो, अगर कुछ क्यूरी पाया गया पदाधिकारी द्वारा वापस कर दो, दूसरी प्रोग्राम बुला लो, दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर बुला लो। क्या मांगों को लेकर बैठ गए सर? आप बताइए क्या क्या मांगों को लेकर? एक ही मांग है, सेवा समायोजन, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारा सेवा समायोजन कीजिए, आपसे यही मांग है। कब तक बैठिएगा धरना करने? मांग अनिश्चितकालीन, जब तक मांगे पूरी मांगे पूरी ना हो जाए, हम लोग यही पे बैठने वाले। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यही बैठेंगे। अनिश्चितकालीन जाना है हम लोगों को। हमारी मांगे है सिर्फ सेवा समायोजन। पूरा विभाग का काम अटक जाएगा वो कैसे? बिल्कुल, इतने सालों से, 2.5 दशक से, लगभग 25 सालों से हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य है हम लोगों का, एक चपरासी के लायक भी नहीं समझा जा रहा है। हम लोग को बंधुआ मजदूर मान लिया गया है। रात को 12 बजे मैंने उठा कर ले आएंगे, कहेंगे काम कीजिए, हर काम आप लोग को बुला, हर काम हम लोग करेंगे। लेटर टाइप करते हैं, आपका हर एक वेबसाइट, कॉलेज का वेबसाइट, जहां भी जाइए, रेवेन्यू का वेबसाइट से जो भी सॉफ्टवेयर है, MIS ऑफिसर से, सभी हमारे साथी लोग हैं। आप ही लोग काम बिल्कुल जी, टोटल हम लोग बिहार में डिजिटल बनाने का हक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर को जाता है और लगातार, लेकिन ईमानदारी पूर्वक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांग रही है। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह जेई को डायरेक्ट पैनल तैयार करके रेगुलर कर दिया गया, उसी तरह प्रोग्रामर को भी हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, रोस्टर फॉलो करके आए, तो हमें भी अधिकार है कि बिहार सरकार में सरकारी कर्मी कहलाए। यही मांगे के साथ हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में जा रहे हैं। मेरा नाम रविशंकर कुमार हुआ। हम कैमूर जिला से आए हैं। हम यहाँ 200 किलोमीटर चल के आए हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि हम लोगों को सरकार सेवा समायोजन करे, क्योंकि हम लोगों को ऑफिस में बहुत मान सम्मान की हानि होती है और बड़े बाबू लोग, पदाधिकारी लोग हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, और हम लोग सारा सरकारी, हम लोग एक डिजिटल बिहार बनाने में हम लोगों का महत्वपूर्ण, हम ITI कॉलेज में प्रतिनियुक्त हैं और हम बोल के आए हैं कि हम लोग सेवा समायोजन करा के आएंगे। इसी
हाँ, हम लोग तब तक नहीं हटेंगे। संकल्प ले लिया है, एकदम संकल्प चलिए संकल्प लेकर आ गए हैं। जी बिल्कुल संकल्प लेके आए। संकल्प लेकर ही हमारे सरकार से एक ही मांग है, सेवा समायोजन कीजिए ना। आपके हम लोगों के ऊपर आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं होने जा रहा। जो सैलरी आप हमको देते हैं, सैलरी में भी काटा जाता है आप लोग का पैसा। जी वही मैं बता रहा हूँ आपको। जो सैलरी आप हमको देते हैं 18% GST कटता है और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ कटता है। अगर सब कुछ जोड़कर आप हमको सेवा समायोजन कीजिएगा तो हमारा सैलरी उतना ही बनेगा। 2-4 हजार एक्स्ट्रा होगा, 2-4 हजार कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होना है। तो आपसे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, मेहनत की मजदूरी मांग रहे हैं। जी सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं वही मांग रहे हैं। चलिए मेहनत की मजदूरी के लिए आज यहाँ पे जुट गए हैं। जो इन लोग को हक नहीं मिल रहा है, सरकार से तमाम मांगे कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और कहीं न कहीं तमाम विभागों में इन लोग के बगैर कोई भी कार्य होना हमको लगता है मुश्किल है, नामुमकिन है। अब देखते हैं कि सरकार इनकी बातें कब मानती है और इन लोग कब तक यहाँ पर डटे रहते हैं। तमाम बातें देखने वाली होगी। धन्यवाद।